नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य के फल एवं प्रभाव को लेकर के। पूर्व में हम मेष लग्न से लेकर के धनु लग्न तक चर्चा कर चुके हैं और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। मकर लग्न में सूर्य स्वामी होते हैं अष्टम भाव के। अब अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव, अष्टम भाव शोध का भाव, रिसर्च का भाव, संकटों और तकलीफों का भाव, गुण विद्याओं का भाव और अनायास प्राप्त होने वाले धन का भी भाव। सूर्य कारक होते हैं तेज के, सूर्य कारक होते हैं स्वाभिमान के, सूर्य कारक होते हैं पिता के, मान सम्मान के, राज्य सुख के, आत्मबल के और आत्मविश्वास के। अब अगर ऐसे सूर्य लग्न में स्थित हो जाएं, अर्थात प्रथम भाव में स्थित हो जाएं, तो क्या परिणाम मिलेगा और प्रथम भाव दर्शाता क्या है? प्रथम भाव हम स्वयं हैं, प्रथम भाव हमारा व्यक्तित्व है, प्रथम भाव हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, हम कितना अच्छा सोच पाते हैं, हम कितना पॉजिटिव रह पाते हैं, या हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, यह जन्म कुंडली का प्रथम भाव ही तो बताता है। और जब प्रथम भाव में सूर्य होंगे तो निसंदेह जातक तेजस्वी होगा, जातक में आत्मविश्वास होगा, जातक अपने सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत महत्व देगा। परंतु यह राशि किसकी है? शनि की। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं, और जब ये परस्पर शत्रु हैं तब यहाँ पर सूर्य का जो फल मिलने में जो फल है उसमें विलंब होगा। आमतौर पर मैंने देखा है कि जब सूर्य मकर राशि में हो तो ऐसे जातकों को मान सम्मान मिलने में देरी होती है, या जो भी ये कार्य सोचें या कार्य करना चाहें उससे संबंधित चीज़ों में कमी आती है। हर केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर शनि की स्थिति भी जो है वो विचारणीय हो जाएगी। सूर्य की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर। अब यहाँ पर सप्तम भाव पर जब सूर्य की दृष्टि जाएगी तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियाँ होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अष्टमेश की दृष्टि है और सूर्य वैसे भी विवाह इत्यादि के मामले में बहुत शुभ फल नहीं दे पाते हैं, परंतु यहाँ पे सूर्य पर्सनल ग्रोथ के लिए और मान सम्मान के लिए अच्छे हैं। विलंब से फल मिलेगा इसकी भी संभावना है, क्योंकि सूर्य लग्न में है, सूर्य पिता के भी कारक हैं और शनि की राशि में है, तो इसकी भी संभावना है कि यहाँ पर सूर्य पिता पुत्र के संबंधों में कुछ अनुबंध दे सकते हैं, लेकिन वह तब ज़्यादा होगा जब यहाँ पर शनि होंगे। यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है वह ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता दूं कि ये जो मैं फल बता रहा हूँ यह बहुत बेसिक है। सूर्य किस ग्रह के साथ हैं, सूर्य किस नक्षत्र में है, सूर्य का अंश बल क्या है, और नवांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, इसमें भी जो बहुत सारे फल इस पर भी निर्भर कर जाएंगे। अगर सूर्य यहाँ हो और गुरु यहाँ हो और गुरु की दृष्टि हो जाए तो कहना ही क्या, सूर्य गुरु का संबंध बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें। अब अगर सूर्य के साथ यहाँ मंगल स्थित हो जाए उच्च के, तो जातक परम तेजस्वी हो जाएगा। तो बहुत सारी जो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पर फलादेश निर्भर करता है। हाँ, पर एक बेसिक फल ये सूर्य के लग्न में होने में, मकर लग्न में अवश्य ही मिलेगा। बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का भाव, और यह शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। अब यहाँ पर अगर सूर्य विद्यमान होते हैं तो क्या प्रभाव होगा? वाणी में गंभीरता होगी, वाणी में तेज होगी, पर कुटुंब में परेशानी दे देंगे। घर परिवार में कलह का वातावरण रहेगा और जातक को कई बार ऐसा लगेगा कि घर से उसका साथ नहीं मिल पा रहा है, या परिवार से उसको जो साथ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। परंतु जो सूर्य की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, यह जातक के आयु में अभिवृद्धि करने वाली होगी। यहाँ पर स्थित सूर्य जातक को जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष कराएंगे और जातक कई बार संघर्ष से बहुत खुद को परेशान महसूस करेगा, लेकिन जो उसका उत्तरार्ध होगा वह बेहतर होगा यदि नवमांश में सूर्य अच्छी स्थिति में है तब। माफ कीजिएगा। अब सूर्य अगर यहाँ हो, अब अष्टमेश सूर्य यदि तृतीय भाव में हो तो क्या परिणाम मिलेगा? यह राशि किसकी है? यह राशि है गुरु की। अच्छा, एक चीज़ आपको और मैं यहाँ बता दूँ कि सूर्य को यहाँ
अष्टमत्व का दोष नहीं लगेगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब ग्रह अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तब वह उतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, लेकिन सूर्य को अष्टमत्व का दोष नहीं लगेगा। इस वजह से यह बहुत निर्भर कर जाएगा कि सूर्य किस राशि पर हैं। अब जैसे सूर्य यहाँ किस राशि पर है, यह गुरु की राशि है और यह सूर्य की मित्र राशि है, और सूर्य स्वयं पराक्रम के कारक है, तेज के कारक है, और यह भाव भी किसका है, यह भाव भी पराक्रम का है। तो जब इस भाव में सूर्य होंगे तो निसंदेह जातक पराक्रमी होगा, जातक अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होगा, जातक दूसरों पर आश्रित नहीं रहेगा, जातक एक सेल्फ मेड मैन होगा। और यह दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी यह भी मित्र दृष्टि होगी। तो हाँ, अष्टमेश की दृष्टि है तो थोड़ा सा जीवन के शुरुआती दौर में भाग्य का साथ मिलने में विलम्ब होगा, लेकिन एक बार जब जातक का इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर बुध की स्थिति भी हमें देखनी पड़ेगी कि बुध की स्थिति क्या है। और एक बार जातक जब प्रगति पथ पर अग्रसरित हो जाएगा तो फिर वह पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। तो एक बार अगर जातक प्रगति के मार्ग पर बढ़ने लगे तो फिर वह पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। परंतु यहाँ पर बुध की भी स्थिति विचारणीय हो जाएगी। अब अगर बुध सूर्य के साथ यहीं हो गया, क्योंकि बुध क्या होता है ना कि बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो इसकी बहुत संभावना है कि बुध या तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो। इन तीनों राशियों में बुध बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो इस परिस्थिति में जो है, अगर बुध यहाँ होंगे तो बुध नीच के होंगे, परंतु बुध की दृष्टि यहाँ होगी, तब इस परिस्थिति में 36 की उम्र के बाद से जातक को सफलता ज़्यादा मिलेगी। अष्टमेश सूर्य यदि चतुर्थ भाव में हो तो उच्च के होंगे। मकर लग्न की जन्मपत्रिका में चतुर्थ भाव में सूर्य बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। देखिए, सूर्य जब किसी भी प्रकार से दशम भाव से संबंध बना लें तो यह बहुत श्रेष्ठ होता है। अब कितना श्रेष्ठ फल मिलेगा यह निर्भर करता है सूर्य की स्थिति पर। सूर्य किस राशि में है, किन ग्रहों के प्रभाव में है, नवमांश में उनकी क्या स्थिति है और कितने अंश पर हैं, ये चीज़ें विचारणीय होती हैं। यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर होगी, और दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि की वजह से जातक को मान सम्मान की प्राप्ति, ऐसे जातक के पिता जी का भी जो वर्चस्व होगा वह श्रेष्ठ स्तर का होगा। यहाँ पर चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भाव, तो उनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति। हाँ, माता जी का जो स्वास्थ्य है वह चिंता का विषय होता है, और साथ ही जातक लोगों में सम्मानित भी होता है। परंतु एक चीज़ जो मैंने अनुभव किया है, और मैं इस पर आपकी भी राय चाहूँगा कि आप लोग बताएं जिनकी भी जन्म पत्रिका में मकर लग्न में सूर्य उच्च के हैं। उच्च के सूर्य इतना एम्बिशियस बना देते हैं कि जातक को एक पल का चैन नहीं रहता। जातक अपने वर्चस्व को बढ़ाने में, सुख सुविधाओं को जुटाने में, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान की बढ़ोतरी के लिए अथक प्रयासरत रहते हैं, और उसकी वजह से अपने निजी सुखों को भूल जाते हैं। कई बार अपनों को समय नहीं दे पाते, और उस वजह से घर की जो सुख शांति है वह भी प्रभावित होती है। परंतु अगर इस पहलू को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सूर्य की जो यह स्थिति है, उच्च के सूर्य की जो स्थिति बहुत शुभ परिणाम प्रदत्त करेगी। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि सूर्य को अष्टमत्व का दोष नहीं लगता, तो अष्टमेश की जो दृष्टि है दशम भाव पर, उससे भी बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य किन ग्रहों के साथ हैं, किस नक्षत्र पे हैं, यह अवश्य देख लीजिएगा। अष्टमेश सूर्य यदि पंचम भाव में हो तो पंचम भाव में सूर्य, अब यहाँ पर यह देखना है कि किस राशि में है, तो यह राशि है वृषभ, और वृषभ राशि में सूर्य की शत्रु राशि है, परंतु इस लग्न में शुक्र योग कारक होते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सूर्य यहाँ स्थित होकर के लाभ भाव को देखेंगे जो उनकी मित्र की राशि है, मंगल की राशि है। तो जातक ये न किन प्रकारेण अपनी बुद्धि का लाभ ले ही लेंगे, और जातक अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी बुद्धि के बल पर बहुत उन्नति भी करेंगे। हाँ, परंतु उस उन्नति में अवरोध भी आया करेगा। बहुत संभव है कि जातक का बाल्यकाल में शिक्षा के प्रति उतना रुझान ना हो, परंतु यह भी देख लेना होगा कि शुक्र और गुरु की क्या स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जातक का उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जातक परिपक्व होंगे, बुद्धिमान होंगे, और जातक अपनी बुद्धि का विशेष जो लाभ है वह उम्र के 36वें अथवा
40वें वर्ष के बाद ले पाएंगे। इस स्थिति में मैंने कई जन्म कुंडलियों में नोटिस किया है जो मेरे पास आती हैं। हाँ, शुरू में तो संघर्ष करना पड़ता है, परंतु हाँ एक बात यहाँ पर अवश्य होगी कि चूंकि शत्रु राशि है सूर्य की, तो संतान से संबंधित चिंताएं, संतान प्राप्ति में विलंब या संतान सुख में विलंब की भी स्थिति जो है यहाँ पर अवश्य ही दृष्टिगोचर हो रही है। अब सूर्य यदि स्थित हों छठे भाव में, तब यह छठा भाव क्या दर्शाता है? और अष्टमेश का छठे भाव में आना यह विपरीत राजयोग है, और छठे भाव में सूर्य अपने मित्र राशि में भी हैं, तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर सूर्य की वजह से जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। जातक को अगर कोई रोग होता है तो जातक उन रोगों से लड़ेगा और जीतेगा, परंतु यहाँ से जो दृष्टि संबंध बन रहा है 12वें भाव से, व्यय भाव से, उसकी वजह से जातक को नेत्र पीड़ा भी होगी और कई बार लिटिगेशंस में, रोग में, हॉस्पिटल्स में भी खर्च बहुत होंगे। खर्च होगा परंतु फिर भी जातक सम्मानित व्यक्ति होगा। और देखिए, आप मेरा निजभंग राजयोग और विपरीत राजयोग का वीडियो जब देखिएगा तो मैंने उसमें चर्चा की है कि चाहे निजभंग हो या विपरीत राजयोग हो, जब ये राजयोग बनते हैं तो आपको ऐसा नहीं होगा कि शुरू से ही बहुत अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी आपको। आप उन परिस्थितियों से जूझिएगा और जूझ करके आप विजयी होइएगा। तो यहाँ भी विपरीत राजयोग की वजह से वह स्थिति बनेगी। जीवन का जो पूर्वार्ध होगा वह संघर्ष में बीतेगा, परंतु जो जीवन का उत्तरार्ध है वह बहुत बेहतर बीतेगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी विशेष मात्रा में होगी। अच्छी है सूर्य की यहाँ पर स्थिति। बात करते हैं अष्टमेश सूर्य यदि सप्तम भाव में, सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति क्या दर्शाती है? और यह भाव देखिए, जब विवाह सप्तम भाव की बात होती है तो सप्तम भाव से जो सूर्य का संबंध है, विवाह खास करके वैवाहिक सुख के मामले में वह उतना अनुकूल नहीं है, परंतु यहाँ पर 2-3 चीज़ें विचारणीय हो जाएंगी। एक तो यह राशि किसकी, राशि चंद्रमा की कर्क राशि, जल तत्व की राशि और सूर्य ग्रह अग्नि तत्व के, तो यहाँ पर ये विवाह को उतना नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई, क्योंकि चंद्रमा यहाँ सप्तमेश है। अब अगर चंद्रमा यहाँ बलवान हो गए पक्ष बल में और राशि में भी, तब वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो एक चीज़ होगी, आपको जीवन साथी थोड़ा डोमिनेटिंग मिल सकता है, थोड़ा ईगो वाला, स्वाभिमानी मिल सकता है, परंतु एक बात याद रखिएगा, सूर्य सत्व गुणों से प्रचुर हैं, सत्व गुणों से भरपूर हैं, तो आपके जीवन साथी में सात्विकता होगी, सद्गुण होंगे, अच्छा चरित्र होगा। जब इतनी सारी अच्छी बातें हैं तो विवाह में तो चाहे कितना भी अच्छा चले, थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। परंतु अब जो दूसरा पहलू आता है, सूर्य को हालांकि अष्टमत्व का दोष नहीं लगता, फिर भी अष्टमेश की जो स्थिति है कहाँ, सप्तम भाव में, ये स्थिति उतनी अनुकूल नहीं होती। यहाँ पर जो दृष्टि जाएगी सूर्य की लग्न पर तो व्यक्तित्व को चमकीला कर देंगे, क्योंकि सूर्य की जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ सूर्य अपनी चमक बिखेर देते हैं। तो जब ये दृष्टि लग्न पर जाएगी तो जातक का जो व्यक्तित्व होगा वह भव्य होगा, जो व्यक्तित्व होगा वह निसंदेह चमकीला होगा। अब अगर अष्टमेश सूर्य अष्टम भाव में ही विराजमान हो जाए तब क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए, जब अष्टमेश अष्टम भाव में होंगे तब आयु में अभिवृद्धि करेंगे और लग्नेश की भी स्थिति विचारणीय होगी। इसके अलावा ऐसे जातक, क्योंकि अष्टमेश बलवान हो रहे हैं, अष्टम भाव बलवान हो रहा है और अष्टम भाव गुढ़ विद्याओं का भाव है, तो ऐसे जातक गुढ़ चीज़ों को, गुढ़ बातों को, गुढ़ विद्याओं को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। हाँ, जीवन का जो यहाँ भी क्या बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। अष्टमेश यदि नियम क्या कहता है, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश यदि इन्हीं भावों में हो जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। तब यहाँ अष्टमेश अष्टम भाव में ही है तो यहाँ भी विपरीत राजयोग बना, तो जीवन का जो शुरुआती जीवन होगा वह संघर्षपूर्ण होगा। जो शुरुआती जीवन होगा वह संघर्षों से भरा होगा, लेकिन जातक उन संघर्षों पर विजय प्राप्त करेगा और जातक आगे बढ़ेगा। इसमें भी वही नियम लागू होगा, जातक का जो उत्तरार्ध होगा वह पूर्वार्ध की अपेक्षा बेहतर रहेगा और जातक तरक्की करेगा। अब यहाँ पर अगर गुरु इत्यादि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो कहना ही क्या, जातक शोध के क्षेत्र में
जातक रिसर्च के क्षेत्र में झंडे गाड़ेगा और अपना नाम भी रोशन करेगा। एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। अष्टमेश सूर्य यदि नवम भाव में हो, अब यह भाव किसका है? यह भाव बुध का है, सूर्य की मित्र राशि। नवम भाव में सूर्य की स्थिति जातक के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ पर जातक जो है वह धार्मिक होगा, परोपकारी होगा और पराक्रम भाव में दृष्टि जाने की वजह से जातक पराक्रमी भी होगा। जातक पराक्रम करने में पीछे नहीं हटेगा। जातक के अपने पिताजी से संबंध भी मधुर रहेंगे। परंतु एक बार कहना चाहूँगा यहाँ पर बुध की स्थिति भी विचारणीय होगी। अगर यहाँ पर सूर्य, राहु, शनि इत्यादि ग्रहों के साथ ना हो तो जातक जीवन में काफ़ी तरक्की भी करेगा। अब अगर राहु खास करके यहाँ पर हो जाए तो यह कन्या राशि हो जाएगी। कन्या राशि पे राहु बली होते हैं, परंतु इस भाव में अचानक भाग्य में उतार चढ़ाव दे देंगे। यहाँ पर जब सूर्य स्थित होंगे तो जातक जितना ज़्यादा सामाजिक क्षेत्र में रुचि लेगा या जितना ज़्यादा समाज कल्याण के लिए कार्य करेगा उतने ज़्यादा शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। अब अगर अष्टमेश से स्थित हो जाएं दशम भाव में, और यहाँ राशि कौन सी है? तुला राशि। और अमूमन तुला राशि, अमूमन क्या, तुला राशि पर सूर्य नीच के ही होते हैं, हम सभी जानते हैं। अब नीच के सूर्य क्या प्रभाव देंगे तुला राशि पर, और वह भी दशम भाव में। यहाँ पर देखिए दो कंडीशन बन रही है। एक कंडीशन तो ये बन रही है कि दशम भाव में सूर्य बलवान होते हैं, और दूसरी कंडीशन ये तुला राशि पर सूर्य नीच के होते हैं और अष्टमेश भी हैं। अष्टमत्व का दोष नहीं लगेगा, फिर भी कुछ परेशानियां रहेंगी। दो कंडीशन है। अब सबसे पहले हम उस कंडीशन की बात करते हैं जहां सूर्य का नीचत्व भंग नहीं हुआ हो। इसके बाद उस फल पर आएंगे जब सूर्य का नीच भंग हो गया हो तो क्या परिणाम मिलेंगे। अगर सूर्य का नीच भंग नहीं हुआ हो, उस परिस्थिति में व्यवसाय में परेशानी, कार्य क्षेत्र में परेशानी, जातक के पिताजी को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ और कष्ट से गुजरना पड़ेगा। देखिए कुछ बातें मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बोलता हूँ। मुझे भी पता है कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, परंतु मेरा कार्य है आपके समक्ष सत्य को लाना। अब यहाँ पर जैसे कई कमेंट्स भी आते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ से मैं पॉजिटिविटी निकालूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने ऐसा देखा है कि दशम भाव पिता से संबंधित भाव, सूर्य पिता के कारक, और यहाँ पे नीच के हो रहे हैं वो भी अष्टमेश होकर के। तुला राशि पर जब सूर्य होते हैं तो पिताजी को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक तो ये स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि आपके पिताजी जितने योग्य रहे उस हिसाब से उनको जीवन में नहीं मिला है। तीसरी स्थिति ये बनती है कि आपके और आपके पिताजी में बहुत प्रेम होने के बावजूद भी वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा रहता है। ये तब की बातें हैं जब नीचभंग ना हो। तब मान सम्मान में कमी, जिस स्तर की आपकी योग्यता है उस स्तर का आपको जॉब नहीं मिल पाना या उस स्तर का व्यवसाय नहीं चल पाना। परंतु यदि नीच भंग हो गया हो, उस परिस्थिति में सूर्य यहाँ आपको कमाल के फल देंगे। जीवन के प्रारंभिक संघर्षों से आप जूझेंगे और उन संघर्षों से निकलने के बाद आप बहुत मान सम्मान अर्जित करेंगे, बहुत नाम कमाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऊंचा पद भी आपको मिलेगा। और तुला राशि जस्टिस की राशि है और दशम भाव में यहाँ पर कई जजेस की कुंडली में भी आपको यह योग देखने को मिल जाएगा। कई IAS IPS की जिन कुंडली में भी आपको मकर लग्न में सूर्य की यहाँ स्थिति देखने को मिल जाएगी। तब जब नीचभंग राजयोग बन रहा हो, तब सूर्य की दृष्टि है चतुर्थ भाव पर जाएगी तो भूमि भवन वाहन की प्राप्ति, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, ये सभी सुखों की प्राप्ति भी होगी। तो एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। अष्टमेश यदि लाभ भाव में हो, राशि किसकी? मंगल की राशि, और यह सूर्य की मित्र राशि, कहने की आवश्यकता नहीं। जातक को लाभ की प्राप्ति होगी थोड़े संघर्षों के बाद। जातक को सरकार से लाभ होगा, जातक सरकारी सेवा से जुड़ करके लाभ कमाएगा, या जातक लाइजनिंग के माध्यम से भी लाभ कमा सकता है। सरकारी तंत्र से जुड़ करके किसी न किसी माध्यम से लाभ की स्थिति बन रही है। जातक के जीवन में शत्रु बहुत होंगे, गुप्त शत्रु भी होंगे, और जातक उन शत्रुओं से परेशान भी रहा करेगा, लेकिन शत्रु जातक का कोई नुकसान नहीं करा पाएंगे। लाभ भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, और जब सूर्य लाभ भाव में स्थित होकर के कहीं से भी अगर गुरु की पर दृष्टि आ गई तो इतना धन दे देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनती है। अब आपके मन में सवाल आ जाएगा कि मकर लग्न में गुरु की दृष्टि, मकर लग्न में तो गुरु का कारक होते हैं, यहाँ एक तृतीय के स्वामी हो गए और यहाँ व्यय के स्वामी हो गए। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह भाव उपचय भाव है, यह भाव पराक्रम का है, और इसके स्वामी का संबंध जब लाभ से बनेगा
तब जातक का जो व्यक्तित्व है वह काफ़ी उन्नत होगा और जातक का जो व्यापार है वह सिर्फ अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी फैलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ के भी स्वामी हैं। और उपचय से संबंध और लाभ का संबंध बन जाना जातक को स्वपराक्रम से सेल्फ मेड मैन बनाएगा और जातक अपने स्वपराक्रम से बहुत लाभ अर्जित करेगा। सूर्य की यहाँ दृष्टि संतान प्राप्ति में विलंब, संतान पक्ष से कुछ परेशानी, संतान से अनबन या संतान का जिद्दी होना, संतान की बात का ना मानना, इन्हीं समस्याओं को भी जन्म अवश्य ही दे सकता है। शुक्र की स्थिति विचारणीय होगी। अष्टमे से द्वादश भाव में होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। पुनः ये जो स्थिति बन रही है यह विपरीत राजयोग वाली बन रही है और यह राशि किसकी, गुरु की, धनु राशि, और यह अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व के ग्रह, यहाँ पर प्रारंभिक संघर्षों के बाद जातक ऊंचा उठेगा। हो सके तो जातक विदेश में सेटल हो जाए या जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा और जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत मान सम्मान अर्जित करेगा। यहाँ पर सूर्य नेत्र विकार दे देंगे, नेत्र पीड़ा दे देंगे और जातक के जीवन का कुछ हिस्सा शत्रुओं से लड़ने और जूझने में भी अवश्य ही व्यतीत होगा। ऐसे जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए और जो धन का व्यय है उस पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों का धन का जो व्यय है वह बहुत होता है। यहाँ पर कहीं सूर्य के साथ अगर गुरु भी स्थित हो गए तो ऐसे जातक का जो धन है वह धार्मिक कार्यों में, परोपकार के कार्यों में व्यय होगा, परंतु फिर भी व्यय पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति दर्शाती है कि आपके पिताजी की जो विचारधारा है वह बहुत ज़्यादा सख्त है और वो बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, क्योंकि यह धनु राशि है, गुरु की राशि है। और कई बार पिताजी का प्रयास रहेगा कि अपनी विचार आप पर थोपें और कई बार यह चीज़ आपके लिए असह्य हो जाती है और इस वजह से वैचारिक मतभेद की भी संभावना रहती है। इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। और देखिए, सूर्य किसी भी भाव में हो, या चाहे लग्न में हो, द्वादश में हो, एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिएगा, जितना ज़्यादा आप अपने पिताजी का सम्मान करेंगे उतनी ज़्यादा सूर्य की कृपा आप पर बरसेगी। और सूर्य की कृपा का अर्थ क्या हुआ, मान सम्मान की प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति, प्रसिद्धि की प्राप्ति। तो आप सभी के लिए ये कॉमन उपाय है, जब भी आप कोई कार्य करें पिताजी को अवश्य शामिल करें, उनसे सलाह लें। प्रतिदिन घर से निकलते समय अपने पिताजी का चरण स्पर्श अवश्य करें, फिर देखें सूर्य की कृपा कैसे आप पर बरसती है। यहाँ पर जब सूर्य होंगे तब आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम से भी लाभ होगा, परंतु विदेशों में अगर आपको विदेश जाकर के कोई व्यवसाय करना है तो आंख मूंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना होगा। एक बार वह आपके लिए घातक सिद्ध अवश्य हो सकता है, आपके आर्थिक मामलों में और पारिवारिक मामलों में भी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर लग्न के 12 भाव में अष्टमेश सूर्य का फल, ग्रहों के राजा सूर्य का फल। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप अवश्य पूछें। और कार्यक्रम को, वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।